हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को फंजाई के बारे में बताऊंगा, जिसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं कवक। फंजाई को हिंदी में कहते हैं कवक। दोस्तों, मैं आप लोगों को कवक के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहाँ से मैसेज के साथ पीडीएफ ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कवक। कवक का परिचय। कवक की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, कब हुई। तो कवक कवक को कहते हैं फंगस। कवक को क्या कहते हैं दोस्तों? फंगस। फंगस। कवक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्फंगस। दोस्तों, ये जो फंगस शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्फंगस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्पंजिया। स्फंगस का शाब्दिक अर्थ होता है स्पंजिया, और स्पंजिया का मतलब होता है दोस्तों मशरूम। जबकि दोस्तों लैटिन भाषा में स्फंगस से हुई है, लेकिन ग्रीक भाषा में स्फोंगस से हुई है। स्फोंगस ग्रीक भाषा में स्फोंगस से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्पॉन्ज। जिसका अर्थ होता है दोस्तों स्पॉन्ज। तो फंजाई शब्द लैटिन भाषा के शब्द स्फंगस से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है स्पंजिया, और स्पंजिया का मतलब होता है मशरूम। लेकिन ग्रीक भाषा में इसकी उत्पत्ति स्फंगस से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्पॉन्ज। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। परिभाषा। कवक की परिभाषा। कवक सुकेंद्रकी बीजाणु उत्पन्न करने वाले पर्णहरित रहित होते हैं। दोस्तों, जो कवक होते हैं वह सुकेंद्रकी बीजाणु उत्पन्न करने वाले पर्णहरित रहित होते हैं, जो सामान्यतः लैंगिक एवं अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। कवक क्या होते हैं? सुकेंद्रकी बीजाणु उत्पन्न करने वाले पर्णहरित रहित जीव होते हैं, जो सामान्यतः लैंगिक एवं अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। इनकी जंतुई शाखित कायिक संरचनाएं विशेष रूप से काइटिन या सेलुलोज अथवा दोनों पदार्थों के साथ साथ अनेक दूसरे जटिल कार्बनिक अणुओं से मिलकर बनी होती हैं। अनेक जटिल कार्बनिक अणुओं को रखने वाली कोशिकाओं भित्तियों से चारों ओर से घिरी होती हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा दोस्तों? कवक एक सुकेंद्रकी बीजाणु उत्पन्न करने वाला पर्णहरित रहित जीव होता है, जो सामान्यतः लैंगिक एवं अलैंगिक रूप से जनन करते हैं तथा इनकी तंतुइक शाखित कायिक संरचनाएं विशेष रूप से काइटिन या सेल्यूलोज अथवा दोनों पदार्थों के साथ साथ दूसरे जटिल कार्बनिक अणुओं को रखने वाली कोशिका भित्ति द्वारा चारों ओर से घिरी होती हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में और थोड़ा सा मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ कि कवक जो होता है इन्हें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, पर्णहरित रहित होते हैं। इनका शरीर खंडहीन खंडयुक्त तंतुओं का बना होता है। तो ये जो खंडयुक्त तंतुओं का बना होता है, इसे थाइलस कहते हैं दोस्तों। और इनकी कोशिका भित्ति तो काइटिन और सेल्यूलोज की बनी होती है, जैसा कि आप लोग परिभाषा में देखा। ये परजीवी, मृतोपजीवी अथवा सहजीवी जीवन यापन करते हैं और बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं। कवक जो है बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं। कवकों के विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण क्या है दोस्तों कवकों के? तो वितरण के माध्यम से कवक जातियों की संख्या लगभग 80 से 90 हजार तक है, जो सर्वत्र पाए जाते हैं। दोस्तों, जो कवक है इनकी जातियां बस दोस्तों 80 से 90 हजार हैं। तो यह कितने होंगी इसका कोई अनुमान नहीं है। तो कवक जातियों की संख्या लगभग 80 से 90 हजार तक है, जो सर्वत्र पाए जाते हैं, मतलब सभी स्थान पर पाए जाते हैं। अर्थात कवक सबसे अधिक व्यापक हैं। ये जल, मिट्टी, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों, वायु तथा अन्य जीवों के शरीर के भीतर या शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, वितरण के माध्यम से हमने देखा कि कवक जातियों की संख्या लगभग 80 से 90 हजार हैं। ये सर्वत्र पाए जाते हैं। ये सड़े गले पदार्थों, मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ, वायु तथा अन्य जीवों के शरीर के भीतर या शरीर के ऊपर पाए जा सकते हैं। अब आवास के स्थान आधार पर देखते हैं कि ये कहाँ पे होते हैं। ये मृतजीवी, परजीवी तथा सहजीवी रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये जो कवक होते हैं मृतजीवी, परजीवी तथा सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। थाइलस। थाइलस दोस्तों क्या होता है? कवक का थाइलस आधार के ऊपर या अंदर रहता है। कवक का जो थाइलस होता है दोस्तों, वह आधार के ऊपर या अंदर रहता है, जो प्लाज्मेडियम अथवा आभासी प्लाज्मेडियम में होता है। जो कवक का थाइलस होता है वह
आधार के ऊपर या आधार के अंदर रहता है, जो प्लाज्मेडियम अथवा आभासी प्लाज्मेडियम होता है। थाइलस एक कोशिकीय तंतुई अर्थात कवक जालीय, जिसे कहते हैं दोस्तों माइसीलियस होता है, जो पटहीन पटयुक्त होता है। आगे देखते हैं पोषण के आधार पे पर्णहरित के अभाव के कारण कवक परपोषित, दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं हेटरोट्रॉफिक होते हैं और अपना भोजन अंतर्ग्रहण के आधार पर दोस्तों अवशोषण करते हैं, ऑब्जर्प्शन करते हैं। दोस्तों पोषण में देखते हैं कवक अपना पोषण कैसे करते हैं, तो पर्णहरित के अभाव कारण, मतलब इनके पर्णहरित नहीं पाया जाता, उसके अभाव के कारण जो पोषण करते हैं वो परपोषित होते हैं, अपना भोजन अंतर्ग्रहण के स्थान पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब दोस्तों अवशोषित करते हैं। आगे देखते हैं इनकी कोशिका भित्ति के बारे में देख लेते हैं। अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि कुछ कवकों की मुख्यतः उमाइसीट्स वर्ग के सदस्यों की सेल्यूलोज की बनी होती है। उमाइसीट्स दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उमाइसीट्स वर्ग के जितने भी कवक पाए जाएंगे उनका सेल्यूलोज का बना होगा, और सभी कवक का कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होगी। केंद्रक देखते हैं, इनका केंद्रक कवक यथार्थ केंद्रक वाले सूक्ष्मजीव होते हैं। कवक जो दोस्तों होते हैं यथार्थ केंद्रक वाले सूक्ष्मजीव होते हैं, जो प्रायः बहुकेंद्रीय होते हैं, मतलब इन्हें बहुत केंद्रक पाया जाता है। इनका कवक जाल, जिसे दोस्तों माइसीलियम कहते हैं, इनका कवक जाल समकेंद्रकी होमोकैरियोटिक कहते हैं समकेंद्रकी को, अथवा विषम केंद्रकी हेटेरोकैरियोटिक, अगुणित मतलब हैप्लॉयड अथवा द्विगुणित डिप्लॉयड हो सकता है। दोस्तों हैप्लॉयड, डिप्लॉयड, हेटेरोकैरियोटिक और होमोकैरियोटिक ये सब भी पढ़ना है, माइसीलियम भी पढ़ना है, तो इस सबको बाद में पढ़ेंगे। पहले आप लोग जान लीजिए कि केंद्रक में कवक यथार्थ केंद्रक वाले सूक्ष्मजीव होते हैं, जो प्रायः बहुकेंद्रीय होते हैं। इनका कवक जाल समकेंद्रकी अथवा विषम केंद्रकी, अगुणित अथवा द्विगुणित हो सकता है। लैंगिकता, इनमें अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। दोस्तों कवक में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। इनका जीवन चक्र देख लेते हैं। कवकों का जीवन सरल से कठिन होता है, मतलब दोस्तों पहले आसान रहेगा, बाद में कठिन हो जाएगा। कुछ कवक एक ही पौधे पर जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। दोस्तों कुछ कवक ऐसे होते हैं जो एक ही पौधे पर अपना पूरा जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो कवक ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक परपोषियों पर अपना जीवन पूरा करते हैं। इनका आवास देख लेते हैं दोस्तों, ये रहते कहाँ हैं। स्थलीय कवक, स्थलीय कवक का मतलब दोस्तों मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि ये जो कवक होते हैं जलीय आवासों में भली भांति उगते हैं। ये जो स्थलीय कवक होते हैं जलीय आवासों में भली भांति उगते हैं। जल में पाए जाने वाले जीवित या मृत वनस्पतियों, जीव जंतुओं, परजीवी या मृतोपजीवी रूप में मिलते हैं। ये जो दोस्तों स्थलीय कवक होते हैं ये सभी प्रकार की जलीय आवासों में भली भांति उग जाते हैं। ये जीवित या मृत वनस्पति, जीव जंतुओं पर मृतजीवी या मृतोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जलीय परिस्थिति के लिए बेहद खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये शैवालों एवं मछलियों पर महामारी उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों जो जलीय कवक होते हैं शैवालों एवं मछलियों में महामारी उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। जलीय कवक मुख्य रूप से माइसीटोगोमाइकोटिना तथा ड्यूटेरोमाइकोटिना से संबंध रखते हैं। अब आगे देखते हैं जलीय कवक मैंने बता दिया आप लोगों को। अब देखते हैं स्थलीय कवक। स्थलीय कवक क्या होते हैं। ये कवक स्थल पर पाए जाते हैं। स्थलीय कवक अपने आवास प्रकृति के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो स्थलीय कवक होते हैं या स्थल पर पाए जाते हैं ये दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। सजीवी कवक, कवक परजीवी, कवक परात परजीवी, वायुमंडल में कवक। दोस्तों ये तीनों जो है उसी के भाग हैं दोस्तों स्थलीय कवक के। और ये वायुमंडल में कवक, दोस्तों जो वायुमंडल में कवक होता है वह कार्य नहीं करता है, लेकिन स्थलीय कवकों के बीजाणु एवं कवक जाल मिलकर वायु बीजाणु जातों का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों इसमें वायुमंडल भी शामिल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को फंजाई मतलब कवक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप करेंगे, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। जय हिंद।